वैश्या माँ। कुछ दिन बाद अंकित सलोनी से मिलने अचानक आ गया। कहा, प्रतिभा वीकेंड पर नहीं आ पाएगी, उसकी कुछ ज़रूरी मीटिंग है, वह दिल्ली जा रही है। सलोनी ने मन के भाव चेहरे पर नहीं आने दिए। बोली, आप तो बोर हो जाएंगे छुट्टी के दिन। हाँ, देखता हूँ क्या करना है। लंच यहीं कर लीजिए। अंकित ने सलोनी को ध्यान से देखा। एक औरत का आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कहता मौन निमंत्रण पल भर सोच, फिर कहा, ऐसा करते हैं, मैं ही आपको बाहर ले चलता हूँ लंच पर। सलोनी को और क्या चाहिए था, सहर्ष तैयार हो गई। तो फिर कल तैयार रहिएगा, मैं लेने आ जाऊँगा। सलोनी तो जैसे किसी और दुनिया में पहुँच गई। अगले दिन दोपहर तक का समय उसे नहीं कट रहा था। सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी। आसमानी रंग की शिफॉन की साड़ी जो सुधीर ने गिफ्ट में दी थी, साथ में मैचिंग ज्वेलरी, बालों का ढीला सा जोड़ा। अंकित को आकर्षित करने की पूरी तैयारी थी उसकी। अंकित लेने आया तो सलोनी को देखता ही रह गया। कहा, आप बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक्स, सलोनी ने शर्माकर कहा। गाड़ी में बैठकर अंकित मुस्कुराते हुए थोड़ा झुककर सलोनी की सीट बेल्ट खुद ही बांध दी तो सलोनी खुलकर अदा से मुस्कुरा दी। अंकित ने बहुत सी बातें करते हुए एक शानदार महंगे होटल में उसे लंच करवाया। सलोनी जैसे आसमान में उड़ रही थी। ऐसे होटल में वो कभी नहीं आई थी। सुधीर के साथ उसके संबंध उसके घर के बिस्तर तक ही सीमित रहे थे और अब अंकित के साथ स्टार होटल का वैभव। सलोनी जैसे गूंगी हो गई थी। अंकित और प्रतिभा के आर्थिक स्तर का अंदाज़ा तो उसे पहले ही था। आज उसने अंकित को अपनी तरफ आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वह सोच चुकी थी, अगर अंकित के साथ उसकी नज़दीकी बढ़ेगी तो उसका जीवन और आसान हो जाएगा। सुधीर के साथ उसके रिश्ते पर चारू का एक बंधन था। यहाँ तो अंकित पूरा हफ्ता अकेला रहता है। उसने मन ही मन खूब अच्छी तरह से बहुत कुछ सोच लिया। लंच करते हुए अंकित ने सलोनी की सुंदरता की खूब तारीफ की। वापसी में अंकित उसे छोड़ने आया तो सलोनी ने कहा, अंदर नहीं आएंगे। अंकित मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। जैसे ही सलोनी ने दरवाज़ा बंद किया, अंकित ने उसे बाहों में भर लिया। सलोनी तो जैसे इसके लिए तैयार ही थी। उसने थोड़ा सकुचाने शर्माने का नाटक किया, फिर अंकित की बाहों में खुद को सौंप दिया और एक और पुरुष उससे प्यार करने लगा है, यह सोचकर उसके मन में अजीब गर्व मिश्रित खुशी हुई। वह आज भी किसी पुरुष को अपना दीवाना बना सकती है, यह सोचकर वह मन ही मन आसमान में उड़ रही थी। शाम तक अंकित उसके घर पर रहा और फिर जाते हुए उसे अगले दिन अपने घर पर ही आने के लिए कह गया। अब यही क्रम चलने लगा। उसने सुधीर को भी कह दिया था, तुम जब भी आना फ़ोन करके आना। सुधीर ने पूछा, क्यों? ऐसे ही, मैं कहीं बाहर हूँ, घर का कुछ सामान लेने भी जाना पड़ता है। ठीक है। कभी चारू मिलने आने वाली होती तो वह अंकित को पहले ही मिलने के लिए मना कर देती। अंकित बेचैनी से सलोनी से मिलने की प्रतीक्षा करता रहता। प्रतिभा वीकेंड पर आती तो सलोनी से ज़रूर मिलती। कभी अंकित प्रतिभा के पास जाता तो सलोनी सुधीर से खुलकर मिलती। चारू को अकेली रह रही अपनी माँ से बहुत हमदर्दी रहती। वह दिन में कई बार फ़ोन करती, मौका मिलते ही मिलने भी आ जाती। उसे तो कभी अंदाज़ा भी नहीं हो सकता था कि उसकी माँ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दो पुरुषों को एक साथ अपनी उंगलियों पर नचा रही है। अपने जीवन में आए इन दोनों पुरुषों को वह अच्छी तरह बेवकूफ़ बना रही थी। सलोनी का जीवन ऐसे ही बीत रहा था। दो पुरुषों को अपनी अदाओं, सुंदरता, नाज नखरों से अपने इशारों पर नचाते हुए ही एक दिन अनहोनी हो गई। एक दिन अंकित ने फ़ोन पर कहा, सलोनी, मैंने आज छुट्टी ली है, तुम सुबह ही आ जाना, पूरे दिन ऐश करेंगे। सलोनी तैयार हो गई। सुबह ही उसने पूरा काम कर लिया। खूब अच्छी तरह से तैयार होकर वह अंकित के घर पहुंच गई। अंकित की मेड भी उसके ऑफिस की वजह से सुबह ही काम करके चली गई थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। इसी बीच सुधीर ऑफिस की किसी मीटिंग से फ्री हुआ तो लंच टाइम में मिलने के लिए उसने कई बार सलोनी को फ़ोन मिलाया। सलोनी ने आज अपना फ़ोन पहली बार बंद रखा था। सुधीर ने सोचा, क्या हो गया, आज फ़ोन क्यों बंद है, जाकर देखता हूँ। कॉलेज में चारू की तबीयत कुछ ढीली थी। उसने सोचा, माँ के पास जाकर आराम करती हूँ। वह भी सलोनी को फ़ोन मिला रही थी। फ़ोन बंद होने पर चारू को माँ की चिंता होने लगी।
वह फौरन छुट्टी लेकर माँ से मिलने चल दी। सुधीर सलोनी के घर पहुंचा तो देखा ताला लगा हुआ है। इस समय कहाँ चली गई? उसने इधर उधर देखा, कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चे ने इशारा किया कि आंटी उस घर की तरफ गई हैं। सुधीर के मन में पता नहीं क्या आया, वह अंकित के घर की तरफ चल दिया। चारू भी पड़ोस में रहने वाली कुसुम आंटी के यह बताने पर कि उन्होंने सलोनी को सामने वाले अंकित के घर जाते देखा है, अतः वह भी अंकित के घर चल दी। सुधीर ने अंकित की डोरबेल बजाई। अंदर अंकित और सलोनी बेड पर एक दूसरे में खोए निर्वस्त्र लेटे थे। डोरबेल बजने पर कोई कोरियर होगा, यह सोचकर बस टॉवेल लपेटकर गेट खोल दिया। सामने सुधीर खड़ा था। अंकित की अस्त व्यस्त हालत देखकर सुधीर को एक पल में सब समझ आ गया। अब तक चारू भी चुपचाप पीछे आकर खड़ी हो चुकी थी। अंकित सक पका गया। वह सुधीर से कभी नहीं मिला था, लेकिन चारू से एक दो बार मिल चुका था। सुधीर ने अंकित को एक तरफ धक्का देकर अंदर जाते हुए पूछा, कहाँ है सलोनी? सलोनी को निर्वस्त्र देख सुधीर पागलों सा हो गया और बोला, वैश्य औरत, तो पैसों के लिए इतना गिर गई कि मुझसे पेट ना भरा तो यहाँ आ गई। पहले मुझे अपने झांसे में लाई, मेरे साथ रिश्ता बनाई, फिर अपनी सगी बेटी की शादी मेरे साथ कर दी ताकि तू इस आदमी के साथ रिश्ता बना सके। सुधीर अपना गुस्सा काबू कर न सका और सलोनी पर हाथ उठा दिया। फिर झगड़ा बवाल तो बहुत हुआ, अब होनी को कौन टाल सकता। एक कोने में चुपचाप खड़ी सलोनी की बेटी चारू ये सब देख हैरान थी। वो सोचने समझने की शक्ति खो बैठी थी। उसे अपने आंखों देखे पे विश्वास नहीं हो रहा था। चारू ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ ऐसा भी कर सकती है। उसे तो अपने पति से भी ये उम्मीद नहीं थी। चारू बिल्कुल टूट चुकी थी। उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। ये सोच चारू वहाँ से निकल गई। तभी सुधीर की नज़र अपनी पत्नी चारू पे गई। वो सलोनी को छोड़ अपनी पत्नी चारू के पीछे गया। सुधीर अपने किए पे बहुत शर्मिंदा था। वह चारू का सामना कैसे करेगा, कहीं चारू उससे अलग ना हो जाए, बस यही सब सोचे जा रहा था। सुधीर चारू से अलग होना नहीं चाहता था। चारू से मिलते ही सुधीर चारू के कदमों में गिर माफ़ी मांगने लगा। प्लीज़ चारू, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे एक मौका दे दो। अपने पति होने का फ़र्ज़ दिल से निभाऊंगा, पर मुझसे अलग ना होना प्लीज़। सुधीर को अपनी गलती पर बहुत अफसोस था। वो सुधर चुका था। चारू को अपने पति के अलावा इस दुनिया में कोई न था। वो करती भी क्या, अपने पति को अपना ली, पर माँ की तरफ पलट के न देखी। थोड़ा टाइम लगा सुधीर और चारू के बीच सब ठीक होने में। कुछ वक्त बाद दोनों इस घटना को भूल अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की। दूसरी तरफ अंकित सलोनी की पूरी सच्चाई जानने के बाद सलोनी को छोड़ चुका था। अंकित की पत्नी प्रतिभा भी उसी कॉलोनी में अपना ट्रांसफ़र करवा चुकी थी। अंकित सलोनी को छोड़ अपनी पत्नी प्रतिभा के साथ खुश था और इधर सलोनी अकेली रह गई। उसका कोई ना हुआ, न अंकित न सुधीर, और अब तो उसकी बेटी चारू भी उससे नफरत करने लगी थी। अंत में सलोनी का खेल सलोनी पे ही भारी पड़ा। कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।